नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन आजाद कौर। स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की आज एक महत्वपूर्ण बैठक भोपाल में आयोजित की गई। आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार ने बताया कि अतिथि शिक्षक वर्षों से अपनी मांगों के लिए संघर्षरत है और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा बुलाई गई महापंचायत में दिए गए आश्वासन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ आंदोलन करने पर मजबूर होगा। इस बैठक में आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव संतोष करार और सभी जिलों के पदाधिकारी सम्मिलित हुए। बैठक को राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने भी संबोधित किया। करता हूं कि अब समय आ गया है कि हम एकजुट हो और आने वाले कुछ दिनों में भोपाल में हम एक बड़ा आंदोलन करें। हमारी मांगों को लेकर करेंगे। आंदोलन बहुत बड़ा होगा परंतु शांतिपूर्ण होगा, शिक्षक की गरिमा के अंदर। सर, जो शिक्षक है सर वो राष्ट्र का निर्माण करते हैं सर। आज वही जो है आज खुद अपने उसके चिंतित भविष्य के लिए सर ये क्या विडंबना है सर? बहुत बड़ी विडंबना है कि जब शिक्षक अपने भविष्य का ही निर्माण नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, रहा है और रहेगा। हम उसमें पूरी अपनी भूमिका निभाएंगे, परंतु आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से अपील करते हैं कि हम शोषित पीड़ित अतिथि शिक्षकों के साथ न्याय कीजिए, हमारे भविष्य को सुरक्षित कीजिए। सर कर रही है और आपके जो मुद्दे हैं उसको आज अनछुआ कर रही है सर। यही बात हमें आज तक समझ नहीं आई कि एक इतना बड़ा संगठन जिसमें 1 लाख अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश में है और हम सरकार के साथ थे, सरकार के साथ है। हम तो केवल ध्यानाकर्षण के लिए एक आंदोलन करते हैं कि सरकार हमारी जायज़ मांगों को मांगे, परंतु हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार 1 लाख अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय क्यों कर रही है और हमारा भविष्य सुरक्षित क्यों नहीं कर रही है। शिक्षक संघ, बारिश का मौसम है लेकिन लग रहा कि फिर से नियत को छोड़ के रही है। प्रदेश अध्यक्ष केसी पवार जी, महापंचायत हुई है, सतत संघर्ष रहा है 15-20 साल और दुख इस बात का है कि हाईली क्वालिफाइड सभी लोग वेल क्वालिफाइड है और उसके बाद भी दिक्कतें आ रही है। क्या क्या आपको सवाल है? सर्वप्रथम तो सर हमारा 16 से 18 वर्ष का शौक है। इन बीच कई मंचों से चाहे चुनावी माहौल रहा हो तो माननीय तात्कालिक मुख्यमंत्री, तात्कालिक शिक्षा मंत्री जी और अन्य सरकार के मंत्रियों ने हमें आश्वासन दर आश्वासन दिया कि अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमित किया जाएगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम कि आज नहीं तो कल हम नियमित होंगे, क्योंकि सरकार के सम्मानित मुख्यमंत्री, सम्मानित मंत्रियों ने हमें आश्वासन दिया। यहाँ तक कि हमारी महापंचायत भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित की गई। तात्कालिक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे वादे किए थे हजारों अतिथि शिक्षकों के सामने कि हम इन 5 मांगों पर सहमति बनी थी। उन 5 मांगों में से कोई भी मांग हमारी आज तक पूरी नहीं हुई है। मात्र वे जो मानदेय है हमारा वो 2 गुना किया। अब बात रही संघर्ष की, तो आप भी पत्रकार बंधुओं को मालूम है कि पिछले साल सितंबर में इतनी भरी बारिश में हम लोग माननीय सीएम साहब को ज्ञापन देने जा रहे थे। हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाई गई। फिर भी हम सरकार से हमारा अधिकार है वो लेना चाह रहे हैं कि हमें 12 माह का सेवा काल और हमारे साथियों को पदस्थायित हो जाए। और एक माननीय पहलू ये है कि जो बच्चे हैं जो नौनिहाल है उनसे भावनात्मक अटैचमेंट के लिए वो पढ़ाना चाहते हैं, उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, क्योंकि हमारा भविष्य ही हमें अंधकारमय लग रहा है। हम तो चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश के शिक्षा पटल को हम राष्ट्र के स्तर पर एक उच्च स्थान से ले जाए और हम कर भी रहे हैं। आप जब से अतिथि शिक्षक आए हैं तब से आप देख लीजिए शिक्षा के स्तर में गुणवत्ता आई है, परंतु हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि सरकार क्यों हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और हमें नियमित क्यों नहीं कर रही है। प्रदेश महासचिव संतोष कहार जी, जो बैठक में मुद्दे रहेंगे क्या कहेंगे अपने साथियों को? देखिए, आज की बैठक में हमारा जो मुद्दा है वो पहले तो हम अपने पद को सुरक्षित करना चाहेंगे। वर्तमान में जो अतिथि शिक्षक रखने की व्यवस्था के लिए 26 जून को जो आदेश किया गया है लोक शिक्षण संचालनालय से, उनमें ऐसे बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है जिन बिंदुओं के कारण पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों पर खतरा मंडरा रहा है। पुराने अतिथि शिक्षकों को अपना पद सुरक्षित हो जाएगा ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि हमारा पद सुरक्षित होगा, क्योंकि पूर्व में भी सरकार ने हमें पुराने अतिथि शिक्षकों को
यथावत रखने का आदेश किया था, किंतु वर्तमान में ऐसी समस्या है कि पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं बहुत सारे कारणों से बाहर हो गए हैं और उनकी काउंसलिंग अलग से की जानी चाहिए, किंतु सरकार नए कैंडिडेटों के साथ हमारी काउंसलिंग करा रही है, जिनके कारण हमारे पुराने जो साथी हैं, क्या वर्तमान में सेमेस्टर पद्धति है, पुराने जो शिक्षक साथी हैं हमारे अतिथि शिक्षक, उनका परसेंटेज काफ़ी कम है। हम नए लोगों का कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सरकार से और शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि पुराने जो अतिथि शिक्षक हैं, जो अनुभव और वरिष्ठता रखते हैं, ऐसे लोगों की काउंसलिंग अलग से कराई जाए। आपके साथियों की जो आज़ाद एक शिक्षक संघ है, क्या मेरे मध्य प्रदेश से